हाय कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, अभी इस वक्त की उनकी दिल की बात है। तो आजकल एक नया पैटर्न यूज कर रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे दो रोज निकाल रहे हैं, मतलब ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन। ठीक है, तो हम निकालेंगे कुछ कार्ड और आप इस लाइन को या तो मैसेजेस फ्रॉम पास्ट एंड मैसेजेस फॉर द फ्यूचर ऐसा देख सकते हैं, या फिर मैसेजेस फ्रॉम हिम और हर एंड मैसेजेस फ्रॉम यू, यानी भी कुछ मैसेजेस उनकी तरफ से कुछ आपकी तरफ से। ठीक है, या फिर कुछ भूतकाल से आ रहे हैं और कुछ भविष्य की तरफ अंदेशा कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे आप जो है इन कार्ड्स की तरफ एक नज़र घुमा सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 4 कार्ड्स रखे हैं, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस लाइन से। ठीक है, 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स। चलो, फिर हमें मिला है यहाँ पे जो कि है द डेविल एंड यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स। ठीक है, जो हमें यहाँ पे मिला है 2 ऑफ wands, फिर मिला है एस ऑफ wands, फिर मिला है 6 ऑफ swords एंड यहाँ पे मिला है 5 ऑफ pentacles। ठीक है, आई होप नाउ यू कैन सी इट। ठीक है, तो क्या हो रहा है इसका मतलब ये जानते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, देखो सबसे पहली बात मैं करता हूँ कि ये हम लाइन देखेंगे। ठीक है, देखो 5 ऑफ सॉर्ड्स से शुरुआत हुई है, मतलब अगर मैं सिर्फ साइंस की बात करूँ तो मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, ये है मकर राशि और ये है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, देखो जो मैसेजेस आ रहे हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि भाई कभी कभी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, मतलब जैसे कि मान लो कि कोई एक ऐसी बात है जिससे आप दूर भाग रहे हो, कभी कभी उसका सामना करना पड़ता है। ठीक है, या फिर कोई आपसे उम्र में बड़ा है, ठीक है, आप उसका अपमान नहीं करना चाहते, आप उसके मुंह नहीं लगना चाहते, बट वो पर्सन फिर भी आपसे बात कर रहा है। फिर एक ऐसा समय आता है कि जब आपको उनसे बात करनी ही पड़ती है और उनका घमंड तोड़ना पड़ता है। ठीक है, कई लोग इस बात से ही चिढ़ते हैं कि हम ऐसा क्यों करें। देखो, आप भले किसी को चोट ना पहुंचाना चाहते हो, लेकिन जब परिस्थिति आती है तो आप भी हतबल हो सकते हो, आप भी मतलब उसमें इन्वॉल्व किए बिना खुद को आप रह नहीं सकते। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ये मतलब अपरिहार्य है, आप उसे टाल नहीं सकते। ठीक है, तो अगर ऐसा आपके साथ हुआ है, इनके साथ हुआ है, या फिर कुछ समय पहले की बात है, भी आप दोनों के साथ हुआ है कि आप एक दूसरे को ऐसे मतलब बात कर रहे हो कि भाई कैसे कैसे क्या क्या, फिर एक दूसरे की फैमिली ऐसे हो रही है, तो उसके पीछे का रीज़न ये हो सकता है कि भाई मतलब आप उसे क्लैरिफाई नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपको लगे कि भाई अगर मैं वहाँ पे होता तो शायद परिस्थिति अलग होती, लेकिन अगर आप वहाँ पे होते तो ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि अगर ऐसा कुछ हो चुका है तो आपको इससे मूव ऑन करने की ज़रूरत है ना, कि बस ये हो गया। ठीक है, हमें आगे बढ़ना है, दैट्स इट। जैसे कि आप डॉक्टर के पास गए और आपको इंजेक्शन लग गया और आप में भी पेन हो रहा है, लेकिन कुछ समय बाद वो पेन चला जाएगा। अगर आप बार बार वही सोचोगे तो उससे तकलीफ होगी, है ना। देखो यहाँ पे बात है कि अब आप क्या करोगे, यानी कि भाई यहाँ पे जो मैसेजेस आ रहे हो इस कदर से है कि भाई एक दूसरे का साथ देना काफी इंपॉर्टेंट। और एक बात जो यहाँ पे समझने वाली है कि भाई बातें शेयर करना। ठीक है, मे बी ऐसा हो रहा है कि आप दोनों के जो पॉइंट ऑफ व्यू है, सोचने का तरीका है, वो अलग अलग है। ठीक है, देखो तरीके सोचने के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर आप बात करोगे तो कहीं ना कहीं आप दोनों में सामंजस्य हो सकता है कि चलो भाई ठीक है, 50% हम आपकी बात मानते हैं, 50% आप मेरी बात मानो। ठीक है, मतलब कोई ना कोई सोल्यूशन बिल्कुल एक ढंग से आपको मिल सकता है। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पे डेविल की एंड पेज ऑफ कप्स की। तो देखो क्या होता है ना, कई बार कि कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिसको आपको पार करना ही होता है। ठीक है, या फिर आप जितना भी चाहे आप उस चीज से दूर भाग नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पे हमें युद्ध दिख रहा था, ये फाइट दिख रही थी, यहाँ पे दिख रहा है कि भाई अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें आपको इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, चाहे आप हाँ कहे या ना कहे, बट फिर भी अगर आप यहाँ पे जा रहे हो, मतलब कि कोई ऑप्शन ही नहीं है। जैसे कि मान लो किसी का झगड़ा हो रहा है और आपको मतलब वहाँ पे बीच बचाव करने के लिए जाना ही पड़ रहा है, क्योंकि आपकी फैमिली आपको फोर्स कर रही, कह रही है आपको जाना पड़ेगा वगैरह, तो दिस इज समथिंग। लेकिन उसके बाद जो है कि भाई अपने आप को शांत करना, अपना गुस्सा शांत करना। ठीक है, मतलब कि भाई अगर आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है कि मे बी आपकी कोई पर्सनल वजह नहीं थी, फिर भी अगर आपको कहीं पे इन्वॉल्व होना पड़ा था, किसी का फाइट रोकना पड़ा था, किसी से 2 हाथ करने पड़े थे, ठीक है, झगड़ा अगर हुआ भी था तो ये किसी वजह से था। ठीक है, वो हो चुका, अब आपको ज्यादा उस पचड़े में नहीं पड़ना है। ठीक है, कुछ बातें होती हैं, अगर आप उसको वहीं पे छोड़ दोगे तो चीजें काफी सही हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको ज्यादा उसमें
खुद को दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सेकंड रो देखें तो यहाँ पे है 2 ऑफ वांड्स, एस ऑफ वांड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो एरीज, लियो, साज, मेष से धनु राशि, यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो देखो, अगर हम यहाँ पे बात करें तो बेसिक ये है कि भाई ये आप कैसे कर सकते हो, फिर ये आप क्यों करते हो। तो देखो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे दिल में किसी के लिए प्यार है, ठीक है। तो आप दोनों का जो दिल है वो अगर कनेक्टेड है तो चाहे कितनी भी मुसीबतें आए आप उससे डेफिनेटली बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। मतलब देखो, प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए, वन साइडेड नहीं। या फिर ऐसा भी है कि मे बी किसी थर्ड पर्सन इंटरफेरेंस किया था, आपको तकलीफ हुई थी वगैरह, तो छोड़ दो उस बातों को, ठीक है। बात यहाँ पे है कि भाई अगर आप दोनों एक दूसरे से प्रॉपरली सारी बातें शेयर करते हो, या फिर भाई आप कहते हो कि भाई हाँ आई लव यू एंड यू लव मी, ठीक है, दोनों तरफ से अगर सेम इमोशंस है तो यहाँ पे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। हालांकि प्रॉब्लम कब होती है कि जब सिर्फ कोई व्यक्ति अपने दिमाग से काम करता है, मतलब दूसरे व्यक्ति से ना पूछना कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या सोच है, बस मैं क्या चाहता हूँ यही हम ध्यान में रखेंगे, तो फिर प्रॉब्लम यहाँ पे बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो सोल्यूशन ये है कि दोनों का दिमाग, दोनों के दिल की हालत कनेक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक व्यक्ति के सहारे आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। देखो, चीज़ें ये है कि अगर आपके जहन में ऐसा है कि मे बी आपको बिछड़ना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं, आप बिछड़ के बाद भी मिल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके दिल को चोट लगती गई तो शायद ये मुसीबत बढ़ जाएगी, ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि कभी कभी आपको हालात का जायजा लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कुछ समय के लिए अगर आप मान लो कि आप किसी चीज़ से हैरान परेशान हो और मे बी अगर आप इनसे बात करते हो तो शायद आपका गुस्सा और बढ़ जाएगा, फिर मे बी आप अपनी आवाज़ जो है वो इस टोन में इनके साथ कनेक्ट नहीं करना चाहते, तो मे बी आप उनसे कुछ समय के लिए बात करना बंद कर सकते हो, या फिर ये पर्सन खुद आपसे बात करना बंद कर सकता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपने यही बार बार शुरू रखा, ठीक है, तो फिर चीज़ें जो है वो बहुत उलझ जाएंगी। सेकेंडली, अगर आपको लगता है कि कोई इशू है तो उस इशू को लंबा नहीं खींचना है, ठीक है। जितना जल्दी हो सके उतना अगर आप इस इशू से बाहर पड़ते हैं, ये भी या फिर आप भी, तो आप दोनों के रिश्ते के लिए वो काफ़ी बढ़िया होगा, ठीक है। मतलब कि भाई अगर कोई काम निपटाना है तो बहुत जल्दी निपटाओ, दूसरे व्यक्ति को इतना ज़्यादा वेट करने के लिए मत रुकाओ, ठीक है। ऑल टाइड अप, ओके। एंड यहाँ पे मैं कार्ड मिला है द थिंकिंग मैन। सेकेंड रो पे जो कार्ड्स मिले हैं, देखो यहाँ पे है वॉकिंग अवे, एंड जो सेकेंड कार्ड है वो है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। देखो, जो पहले रो में हमें जवाब मिले हैं वो ये है कि भाई कभी कभी ऐसा लगता है कि मान लो हम बंद से और हमारे पास कुछ भी नहीं है और हम बस सोचते रहते हैं, ठीक है। तो लोग फिर इसी में अटक जाते हैं कि हमें क्या करना है। देखो, हमें अटकना नहीं है, हमें इससे आगे बढ़ना है। एंड सेकंड जो हमें कार्ड मिला है वो यही, देखो कि कई बार हमारे पास रास्ता नहीं होता और हमें फिर बात करनी बंद पड़ती है, या फिर हमें एक दूसरे का साथ कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ता है। लेकिन अगर हम सिर्फ कुछ ही पल का अगर वेट करेंगे, या फिर कुछ ही पल का अगर हम कह सकते हैं कि हम वादा करेंगे, तो आने वाला जो भविष्य है वो बहुत ही सुनहरा होगा, ठीक है। मतलब जहाँ पे इश्यूज बिगड़ने वाले हैं वहां से आप निकल जा रहे हो और डेफिनेटली उस समय मिल रहे हो जहाँ पे सब कुछ बढ़िया होगा, ठीक है। तो इससे मतलब अगर कोई खराब होने वाला है तो इससे बेटर है कि आप उस चीज से दूर हो जाओ, ठीक है। लेकिन अगर जहाँ पे आप बस रुके हुए हो, अगर आप अपने पास में अटके हुए हो, तो आप बस सोचते रहोगे, आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए है रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।